सोचिए, एक फाइटर जेट जिसे इंडिया ने 40 साल तक बनाया, एक प्रोग्राम जो 1982 से लेकर आज तक इंडिया के प्राइड का नाम से जाना जाता है। और सोचो, वही जेट दुनिया के सबसे बड़े एयर शो, दुबई एयर शो के बीचों बीच हजारों ग्लोबल बायर्स के सामने क्रैश हो जाता है। एक पल में सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरता, इंडिया की फर्स्ट एवर तेजस एक्सपोर्ट डील, जो कि 1.2 बिलियन डॉलर्स का सपना, और साउथ कॉकेसस तक बनती हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, सब हवा में लटक जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तेजस पिछले हफ्ते दुबई एयर शो में गिर गया था। इस बात पर इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा चिल्लाया कि ये पाकिस्तान ने किया है और ये अमेरिका ने किया है, मगर आज इंडिया को एक और झटका मिला। तेजस के गिरने के बाद इंडिया के साथ आर्मीनिया का 1.2 बिलियन डॉलर्स का डील था, वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि आर्मीनिया नहीं चाहता कि ऐसे कबाड़े को लिया जाए। मजीद वीडियो शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया क्या कहते हैं इस कैंसिल डील पर। जी हां, आर्मेनिया जो इंडिया के तेजस के 12 एयरक्राफ्ट लेने जा रहा था, एक बोल्ड हिस्टोरिक स्टेप लेने जा रहा था, सडनली नेगोशिएशन पॉज कर देता है। अब इन सभी चीजों की वजह से इस जो इजरायली सप्लायर्स हैं वो भी शॉक में हैं, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से स्टन्ड हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दुबई का क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या तेजस प्रोग्राम के पीछे कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनके बारे में इंडिया बात ही नहीं करता। आर्मेनिया ने स्टॉप कर दिया है तेजस डील को आफ्टर दुबई क्रैश, और आर्मेनिया ने यह अनाउंस भी किया है कि वो इंडियन तेजस फाइटर जेट खरीदने के नेगोशिएशन को टेम्पररी पॉज कर रहे हैं। तो आर्मेनिया ने यह अनाउंसमेंट किया कि वो इंडियन तेजस फाइटर जेट खरीदने के नेगोशिएशन को टेम्पररी पॉज कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन उन्होंने दिया दुबई एयर शो। जी हां, दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश होना, जिसमें पायलट विंग कमांडर जिनका नाम था नमान शियाल, है ना, उनकी डेथ हो गई। आर्मेनिया इंडियन गवर्नमेंट और एचएएल के साथ एक डील डिस्कस कर रहा था। उस डील में 12 तेजस फाइटर जेट्स, जिनकी कुल कॉस्ट 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास है, यह तेजस का सबसे पहला एक्सपोर्ट डील होता। अब इस दुबई एयर शो में क्रैश के बाद अब आर्मेनिया ने टॉक्स को अभी रोक दिया है। जी हां, अब क्रैश के बाद क्या हुआ? तो अगर हम क्रैश की बात करें तो क्रैश के बाद अब ग्लोबल रिएक्शन कैसा है, और इन सभी चीजों पे, है ना, अब इन सभी चीजों से इजराइल की कंपनियों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इंपैक्ट ऑन इजरायली कंपनीज, अगर आर्मेनिया इस डील को कैंसिल करता है तो इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्री जो है, दे आर एक्सपेक्टेड टू लूज टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू। काफी नुकसान होगा इजराइल की एयरोस्पेस इंडस्ट्री को, है ना। कि तेजस की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी उसको काफी डैमेज हुआ है। अगर एक्सपोर्ट डील आर्मेनिया के साथ कैंसिल होती है तो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान, काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा। और इन सभी चीजों पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरफोर्स पायलट की क्रिटिसिज्म क्या है? जी हां, आप देख सकते हैं। अब इन सभी चीजों में यूएस एयरफोर्स पायलट की क्रिटिसिज्म, दुबई एयरफोर्स में यूएस एयरफोर्स के F-16 वाइपर टीम के कमांडर, जिनका नाम है मेजर टेलर हीस्टर, है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा? मेजर टेलर ने अपने इंस्टाग्राम पर भी लिखा कि क्रैश जो है एक डिजास्टर था, है ना। और उन्हें इस चीज का शौक हुआ कि एयर शो क्रैश के तुरंत बाद ही डिस्प्ले कंटिन्यू हुआ।